नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम इस समय तवी ब्रिज पर हैं। कल रात से लगातार बारिश हो रही है उधमपुर में, रियासी में, रामबन में, डोडा, किश्तवाड़ और जम्मू शहर में। कल भी हमने आपको अपडेट दी थी कि किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है। और अब देखिए इस समय तवी का ये रूप। तवी नदी सुबह 5 बजे के बाद से पानी बढ़ना शुरू हुआ। पहले पानी कम था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए, हम इस समय जिस ब्रिज पर हैं, इसके आगे वो 4th ब्रिज जो बह गया था, वो बड़ा इलाका है। लेकिन ये रूप आप देख सकते हैं तवी का। ये तभी कभी कभी अपना रौद्र रूप जो है वो दिखाती है। दरिया चिनाब 44 फीट के करीब इस समय बह रहा है और तभी भी डेंजर मार्ग के पास है। ये जो रिवर फ्रंट चल रहा था, ये इसका काम है। लेकिन डिटेल आपको बता दें थोड़ी सी कि इस समय जो मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि कल रात से 8:30 बजे से लेकर आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे के बीच में जो बारिश, जो ऑब्जर्वेटरी है उन्होंने जो रिकॉर्ड की है, 80 mm बारिश जो है वो रियासी में हुई, 203 mm कटड़ा, 193 mm सांबा, 48 mm रामबन, 82 mm भदरवा, 96.2 mm पटोर, 1573 mm डोडा, 114 mm किश्तवाड़, 50 mm बनिहाल, 95 mm राजौरी, 57 mm पहलगाम, 55 mm कोकरनाग, 62 mm श्रीनगर में 32 mm। तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कहा गया है कि कितनी बारिश इस समय जम्मू कश्मीर में हो रही है। लेकिन जम्मू डिवीज़न के जो तमाम ज़िले हैं वहाँ पर हाई अलर्ट साउंड है। स्कूल आज भी बंद है। और इस समय तवी नदी का मैं ये दूसरा इलाका आपको बता देता हूँ। उधर बाबे वाली माता का जो सामने आप दरबार देखिए, ये बाबे वाली माता, माता काली का मंदिर यहाँ पर है। हर बार जम्मू की रक्षा माता बाबे वाली करती है। और इस बार भी जो आपदा आई, इसमें बाबे वाली माता का काफ़ी जो है उन्होंने लोगों को बचाया है। क्योंकि तवी के किनारे जब बाढ़ आई थी तो तमाम इलाका बह गया था, लेकिन जानी नुकसान माता ने यहाँ पर नहीं होने दिया। और इस समय की बात करें तो उस यहाँ का व्यू अगर आप देखेंगे, पूरा शहर इस साइड दिखता है। ये मंदिरों का शहर जम्मू है, लेकिन इस समय आपदाओं से घिरा हुआ है। 14 अगस्त से लेकर अभी तक राहत नहीं मिल पा रही है। लोग भगवान से, माता से यही अपील कर रहे हैं कि अब बस हो गया बहुत, अब थोड़ा रहम करिए। तो हम भी अपील करते हैं कि इस समय जो हालात बने हुए हैं, आज फिर लगभग 12 बजे तक ज़्यादा बारिश दिखाई गई है, तो बादल भी ऊपर मंडरा रहे हैं। अब स्थिति ये है कि जम्मू के भीतर तमाम जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर जितनी भी बॉर्डर बॉडीज़ का पानी है वो बॉर्डर एरिया में जाता है और वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत किसानों को हो रही है। जम्मू शहर के भीतर तमाम जो बाढ़ थे वहाँ पे पानी आ गया था। और इस समय जिला का देख देखिए, ये इस समय हम विक्रम चौक वाले पुल पर हैं। सभी पुल जो है बिल्कुल मेरे से ज़्यादा पैसे मैंने बताया, बाबे वाली माता का मंदिर और इस साइड ये पानी जो है ये बॉर्डर एरिया हो जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान को पानी को रोक नहीं सकते, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। और जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं, कहीं ना कहीं जो वाटर बॉडीज़ को इंक्रोच किया गया, उस वजह से पानी जो है छोटे गड्ढों में, छोटे नालों से ये विकराल रूप धारण करता हुआ लोगों के घरों का घुसा, लोगों का नुकसान घर का भी हुआ, माली जानी सारा नुकसान हुआ। और उसके बाद जो फ्लड इस समय आया है, जो बादल फटे हैं पहाड़ों के ऊपर, उसके बाद ये इट्स मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ खुद लोगों की वजह से ये डिजास्टर हुआ है। नदी नालों के बीच में होटल बनाए हुए हैं, इंक्रोच करके फॉरेस्ट की लैंड को 4-4 मंजिला मकान बने हुए हैं। नदी नाले जो कभी 400 फीट 500 फीट के करीब खाली होती थी, आज वो 40 फीट के करीब है। तो कहीं ना कहीं खुद जिम्मेवार हैं हम ऐसी तबाही के लिए। और अगर अभी भी नहीं रुके, ये एक संकेत है, अगर अभी भी नहीं रुके तो आने वाले किसी और ऐसी आपदा में आप नहीं संभल पाओगे, आप नहीं संभाल पाओगे। क्योंकि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो पहले ही भगवान के भरोसे है। क्योंकि SDRF तो है, लेकिन सामान नहीं है,
करोड़ों का घपला हुआ पड़ा है, उसकी जांच अभी चल रही है। सामान किधर है किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सिर्फ देवी देवताओं का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि जम्मू शहर में आपको अभी तक इन्होंने बचाए रखा है। नहीं तो जो बाढ़ पहले आई थी जिस तरीके से, तभी के दोनों शोर जहाँ पर गुज्जर नगर और दूसरे इलाकों से बहे थे, और साथ में जो पहाड़ी इलाकों से पानी ज़्यादा आया था, अगर यहाँ पर इन लोगों का आशीर्वाद ना हो तो बहुत बड़ी ज़्यादा तबाही यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अभी भी अगर आप लोग नहीं सुधरे तो ये एक संकेत है। आपने जोगी घाट का हाल देख लिया, अंतिम संस्कार करने के लिए जगह तक नहीं है, लोग वेटिंग में थे 5-5 दिन से। हालत ये बन गई कि वहाँ पर इतना मलबा आ गया, इतना गारा आ गया कि कुछ लोगों ने आखिर स्टेप उठाया और वहाँ से मलबे को हटाने का काम शुरू किया। अब कितना ज़्यादा आप लोग ये मैन मेड डिजास्टर की ओर जाएंगे। इस समय की फिर एक बार अपडेट जो मैंने पहले बताई कि बारिश जो पहाड़ों में हो रही है हुई है, तो कभी का आप एक बार ये रोशन रूप आप देखते ही रहिए, क्योंकि ये कभी कभी इस तरह से रोशन रूप प्राप्त करती है। और जब ये करती है तो फिर तबाही होती है, वो चाहे निचले इलाकों में हो या फिर जिस इलाके से बह के आई है वहाँ पर भी हो। हालांकि जहाँ पर जो एक आर्टिफिशियल का काम लगा हुआ था, उस वजह से पानी जो है वेयर हाउस की साइड और दूसरा स्टेडियम की साइड, ये मेरे ईस्टर्न स्टेडियम है, अगर से बोलूँगा बता देगा, वो लाइट आपको दिख रही है स्टेडियम, इस तरह पानी नहीं जा पाया ड्यू टू ये जो आर्टिफिशियल लेक का यहाँ पर काम लगा था। जो जहाँ पर इन्होंने ये बांध बनाए थे, जो यहाँ बैरिकेडिंग की थी पानी को रोकने के लिए, ये इस बार सफल साबित हुई। पिछली बार जब आई थी बाढ़ तो ये सारी आर्टिफिशियल झील का पानी बह गया था। कभी आप का नज़ारा भी आप इधर ही देखते हैं। ये स्थिति इस समय जम्मू संभाग के भीतर है और जम्मू शहर के भीतर तवी नदी पर हम खड़े हैं। इस तरह फिर एक बार आपको बताता हूँ कि भावे वाली माता का मंदिर है, काली माता का मंदिर है, और वहीं किला भी आप देख सकते हैं सामने, उसके नीचे से नदी बहती है। बहुत सुंदर दृश्य होते हैं यहाँ पर। लेकिन जब इस तरह की आपदा आती है, तभी के अंदर इंक्रोचमेंट हो गई है। जो इलाका बह के आया है जोगी गेट के सामने वाला, वहाँ पर जितना भी था तो सब इंक्रोचमेंट की वजह से पानी जो था उनके घरों में घुसा। तो अभी भी जैसा मैंने पहले कहा कि इट्स मैन मेड डिजास्टर, नेचुरल क्लाइमेट तो है ही, लेकिन मैन मेड डिजास्टर है। आप लोगों को सुधरना होगा। आप लोगों को जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, उन पर कब्जे नहीं करने होंगे, तब जाकर हालात सुधरेंगे। फिलहाल अभी की स्थिति यही है कि इस समय बारिश हुई थी, फिर रुकी, फिर अभी आई, फिर रुकी, अभी बारिश और होगी। तो पहाड़ों में अगर बारिश ज़्यादा होती है तो जल स्तर कभी का बढ़ेगा, बढ़ना शुरू हुआ है। नेचर मार्केट के करीब पहुँच चुका है, करिया चनाव 100 फीट के करीब है। तो कहीं और ये तबाही ना हो, यही अपील हम करते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि बस अब जितना बरसना था बरस लिया, अब थोड़ा लोगों को राहत दीजिए, लोग अपने काम कर सके, किसान अपनी खेती कर सके, बिजनेसमैन जो होंगे अपना बिजनेस कर सके, और जो लोग बेघर हुए हैं उनकी मदद के लिए सब लोग आगे आइए। किसी न किसी तरीके से उन लोगों की मदद करिए, खाने पीने का सामान, कपड़े और रहने की व्यवस्था कीजिए। सरकारें अपना काम करेंगी, वो अपने तरीके से करती हैं उनकी मशीनरी, लेकिन जो संगठन हैं, NGOs हैं, या फिर और जो बड़े लोग हैं, उन लोगों को सामने आना होगा। इस आपदा की घड़ी में जम्मू को एकजुट होना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं फिर कह दूँ कि जो जम्मू से बाहर बैठे हुए हैं, NRIs हैं, वो बड़े बड़े दावे करते हैं डोगरा को लेकर। आज उनकी खामोशी जो है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आप उसी समय जम्मू की बात करते हैं जब फेस्टिवल हो, जब जम्मू को कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो आपके ध्यान आते हैं। इस समय हालात बिगड़े हुए हैं लोगों की मदद के लिए। जिस तरह से पंजाब में सब लोग एकजुट हो रहे हैं, जहाँ पर भी आप हाथ बढ़ाइए, आपदा के समय सब मिलजुल कर काम करिए। धन्यवाद।